बांग्लादेश से फरार होने के बाद बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के घरों के अंदर घुस के बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, खवातीन का रेप किया जा रहा है, हिंदू कम्युनिटी की दुकानों को लूटा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, 3 से ज़्यादा मंदिरों को डिमोलिश कर दिया गया है। इस वक्त बांग्लादेश के अंदर सिविल वॉर का जो है समा कायम हो चुका है। जिन बंगालियों को शेख हसीना वाजिद से मसला था वो तो बांग्लादेश छोड़कर फरार हो गई, फिर वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? जो शेख हसीना के पार्टी के लोग थे उसमें मुसलमान भी थे और जो है हिंदुओं की भी बहुत सारी वीडियोस आई कि जिनको भगाया जा रहा था, जिनको मारा जा रहा था, न सिर्फ हिंदुओं के साथ बल्कि उन मुसलमानों को भी मारा जा रहा था जो शेख हसीना के पार्टी में थे। अब शेख हसीना के पार्टी में तो सारे हिंदू थे ही नहीं भाई, मुसलमानों की पार्टी थी तो मुसलमान ही ज़्यादा थे। आपको लगता है ये सब उसका रिएक्शन है जो इंडिया ने शेख हसीना वाजिद को पनाह दी है? जी, ये सारा रिएक्शन हो रहा है। अच्छा। और ये इसमें ये पूरा जो है ना एक 50 इयर्स की पॉलिटिक्स है। अभी भी आपने देखा होगा कुछ बांग्लादेश में एक्सट्रीमिस्ट जो है सेंटिमेंट्स हैं कुछ, अब देखें ये सारे इसमें वो लोग शामिल नहीं थे। इसमें जो कुछ पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल अवेयरनेस वाले लोग थे जिन्होंने एक पहले रजिस्ट किया, फिर एजुटेशन की तरफ गए। अब इसमें जो एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने जो है ना फ़ायदा उठाया। भाई सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दुनिया में कितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं? 57 है। अगर उसमें से एक बांग्लादेश को निकाल दें तो कितनी रह जाती है? 56 है। 56 इस्लामिक कंट्री में किसी एक कंट्री ने, किसी एक इस्लामिक मुल्क ने क्या हसीना वाजिद को रहने के लिए जगह दी? क्या उन्हें स्पेस दी? नहीं दी। सिर्फ एक इंडिया उसने स्पेस दी और उसे देख के हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर चल रही है कि मोदी की जो है बी टीम हसीना वाजिद उसे मुंह की खानी पड़ी, हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ी, मोदी को मुंह की खानी पड़ी। भाई मोदी क्यों परेशान है? कह रहे जी मोदी बड़ा परेशान है। मोदी क्यों परेशान है हमें भी तो बताएं। 57 मुल्कों ने, इवन के सुपर पावर अमेरिका ने भी हसीना वाजिद को रिहाइश की जगह नहीं दी, वीजा नहीं दिया, किसी ने नहीं उन्हें एक्सपेक्ट किया। लेकिन वाहिद इंडिया है जिन्होंने खुद कहा कि आ जाए कोई मसला नहीं है। तो इंडिया बिल्कुल परेशान नहीं है, मोदी बिल्कुल परेशान नहीं है। सर हमने देखा है कि बहुत से बंगाली मुसलमान जब बांग्लादेश से हिंदुस्तान जाते हैं तो हिंदुस्तान की सरकार जो है ना बड़ा फैसिलिटेट करती है, उन्हें आधार कार्ड देती है, लेकिन इस तरह से फिर हिंदुओं के साथ होना गलत है। अब आप देखें ना कि जितने हिंदू मेजॉरिटी में बांग्लादेश के अंदर रहते हैं उतने ही बंगाली भी हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं। लेकिन जहाँ तक बात की जाए हिंदुओं पे अगर इस तरह तशद्दुद करने की तो वो बहुत गलत है, क्योंकि सिर्फ पनाह देने की वजह से, क्योंकि शेख हसीना वाजिद को जाके इंडिया ने पनाह दी, तो इस चीज़ पे सिर्फ अगर आप वहाँ पे इस तरह की चीज़ें करते हैं तो ये बहुत गलत है। क्योंकि मूवमेंट अगर कोई भी हो, दुनिया में जितनी मूवमेंट्स की बात की जाए, जब तक वो पीस की बात करती हैं तो उस मूवमेंट को सही कहा जाता है और वो होनी चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए इस तरह की चीज़ों को बहुत इंतहा पसंदी की तरफ लेके जाने की तो शायद ये गलत है और मेरे लिहाज से ये उन्होंने बहुत गलत किया और जो भी हो रहा है ये बहुत गलत है। अच्छा आबिद भाई मुझे ये बताएं, खास तौर पे अगर बात करें वहाँ पे बात की जा रही है जी इनकलाब आ गया, आपको क्या लगता है ये इनकलाब है, ये बांग्लादेश के लोगों के लिए बेहतर है? और दूसरे नंबर पे बहुत अफसोस वाली और दुख देने वाली बात यह है कि भाई जहाँ पे भी कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, वहाँ पे मिनॉरिटीज के साथ हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। अभी वहाँ पे खबरें ये आ रही हैं बांग्लादेश में 3 हिंदू टेम्पल्स जो हैं उन्हें डिमोलिश कर दिया गया। वहाँ पे बहुत सी सबसे पहले तो आप जो सब इंकलाब की बात करें, जो इंकलाब आया वो मैं बांग्लादेश के लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आपने क्या इंकलाब बर्पा किया और आप क्या ले आए। सबसे पहले बांग्लादेश जो है ना इस टाइम तरक्की के ट्रैक के ऊपर चल पड़ा हुआ था, जो इन्होंने गलत ट्रैक जो है ना वो चूज किया। आप आ जाए कोरोना के ऊपर आप आए, कोरोना के टाइम के ऊपर पूरी दुनिया इकोनॉमी वाइज जो है ना नीचे आ चुकी हुई थी, लेकिन बांग्लादेश बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा था, बड़ी तेजी से आगे चल रहा था। यानी कि बांग्लादेश अपने ट्रैक के ऊपर आगे क्यों अपने ट्रैक पे था? क्योंकि इंडिया के साथ उनकी यस थी हर चीज को लेके, इकोनॉमी वाइज किसी भी लिहाज से, करेंसी कर ले, ट्रेड कर ले, कोई भी चीज कर ले, तो इंडिया के साथ उनकी यस थी। लेकिन ये अपने ट्रैक पे चलते चलते ट्रैक से नीचे क्यों उतर गए हैं ये इन्हें आने वाले टाइमों में पता चलेगा। देखिए पता कैसे चलेगा, मैं आपको जो सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश के जो लोग हैं ना इस टाइम पाकिस्तान में शामिल हो चुके हुए हैं, दोबारा पाकिस्तान में ये लोग आ
चुके हुए हैं, रियली मैं सही कह रहा हूँ अच्छा। कि दोबारा पाकिस्तान में बांग्लादेश के लोग आ चुके हुए हैं। किस तरह आ चुके हुए ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखें 75 रुपए का यूनिट हम लोग इधर परचेज करते हैं, ठीक है। दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल हम परचेज करते हैं, ठीक है। दुनिया का महंगा तरीन आटा हम लोग परचेज करते हैं। ये सब चीजें बंगाली परचेज करेंगे, 70 रुपए रेट में जो है ना यूनिट भी परचेज करेंगे। दुनिया का यानी महंगा उधर तरीन महंगाई आने वाली है। महंगाई उधर ऐसी आने के इन्हें पता चलेगा इंकलाब था या अजाब था इनके लिए। ये इंकलाब नहीं है, ये अजाब है। बंगाली लोगों को अभी समझ नहीं आ रही। ठीक है, लेकिन बंगाली मुस्लिम जो है वो हिंदूज को मार रहे हैं, हिंदू टेम्पल्स को तबाह कर रहे हैं। 3 टेम्पल्स उन्होंने तोड़ दिए हैं और काफी हिंदूज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुस्लिम्स हिंदूज पे अटैक क्यों कर रहे हैं और ये चीज लड़ाई कहाँ से कहाँ जा रही है? हो सकता है कि इसके पीछे कोई लॉबी हो, मतलब जो पैसिफिक मुस्लिम कंट्रीज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है और ज्यादातर मुस्लिम कंट्रीज में टेररिस्ट अटैक, मतलब टेररिस्ट अटैक होते हैं और मुस्लिम्स का नाम लगा दिया जाता है, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो कोई भी वेस्टर्न पावर इसके पीछे हो सकती है, कोई भी हो सकता है इसके पीछे। आपको लगता है कि कौन हो सकता है, कौन बड़ी ताकतों में इस तरह की इतनी बड़ी तंजीम मतलब करवा सकता है? क्योंकि एक बहुत ह्यूज लेवल पे ये सब कुछ हो रहा है, कोई एक छोटा मोटा मुल्क नहीं करवा सकता। अमेरिका करवा रहा है, थोड़ा सा गया ना। इंडिया जो है वो हर उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान जिसकी पाकिस्तान के साथ चपकलश होती है। तो जो ये सब कर रहे हैं उनको सज़ा दी जाए, क्योंकि वो भी इंसान है और हमारे इस्लाम में भी ये तालीम दी जाती है कि चाहे हिंदू है चाहे काफिर है, कोई भी है उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए। लेकिन वो हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले वो बांग्लादेशी हैं, वो सदियों से बांग्लादेश के अंदर रह रहे हैं। जितना उन्होंने इस मूवमेंट को बांग्लादेशियों ने सपोर्ट किया, उसने पार्टिसिपेट किया, उतना ही हिंदू कम्युनिटी ने भी उनका साथ दिया। गलत कर रहे हैं वो जो कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों बांग्लादेश में अभी क्या हालत है ये तो आपको पता ही होगा। शेख हसीना इस्तीफा देकर इंडिया आ चुकी है और इंडिया आने के बाद उनके घर पर जो लूटमार चल रही है इसके बारे में भी तो आपको पता ही होगा। लोग हसीना शेख के घर से सामान ले जा रहे, खाना खा रहे, खाना पैक करके ले जा रहे, उनके बेडरूम में से महंगे महंगी चीज़ें उठा के ले जा रहे, उनके घर में तोड़ फोड़ कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हद तब हो गई जब कुछ लोग उनके ब्रा ब्लाउज हाथ में लेकर मीडिया के सामने उछल उछल कर दिखाने लगे। ऐसी नीच वाली हरकत पुरुष ही नहीं बल्कि औरतें भी करके दिखाई दे रही थी। देखो, दुश्मनी में चाहे आप जो भी करो मगर किसी औरत की इज्जत मीडिया पर उछलना गलत बात है। इतने पर ही नहीं रुके ये लोग, इन्होंने हिंदू लोगों को टारगेट किया। क्योंकि हसीना शेख को इंडिया में पनाह मिली। उन्होंने हिंदू लोगों की दुकानें जलाई, मंदिरों को तोड़ना स्टार्ट किया। इतना ही नहीं बल्कि हिंदू औरतों का रेप किया, उनके घरों को जलाना स्टार्ट किया। देखा कितने नीच हरकत करने लगे हैं बांग्लादेश वाले। कुछ समझदार पढ़े लिखे लोग हैं जो बांग्लादेश में, उन्होंने ट्वीट करके कहा है ये जो बांग्लादेश में जो लोग कर रहे हैं वो एकदम नीच और गंदी हरकत है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए।